स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी तपस्वी पीटी 2026 के लिए अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे थे, जिसमें से पहले लेक्चर में हम लोग जो है भारतीय इतिहास कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा सेक्शन देखेंगे। तो जो लोग भी नए जुड़े हैं प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से दिया गया है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? इसका जवाब हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन में ऐसा हुआ था। ये ऑप्शन सही है, कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था। आपका सी जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर स्थित था? हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय, जवाब हो जाएगा यह जो है सैन फ्रांसिस्को में था। सी ऑप्शन सही है, सैन फ्रांसिस्को में था। अगला प्रश्न, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी हो जाएगा। इन्होंने जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था। ऑप्शन यहां से डी सही होगा, स्वराज पार्टी का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने का के लिए प्रेरित किया कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए? तो वो थे आपके सोमनाथ लिहाड़ी। ऑप्शन नंबर यहां से सी से होगा। कौन थे? सोमनाथ लिहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था, स्वदेशी आंदोलन को? जवाब हो जाएगा इसे जो है वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई? तो इनको जो है 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाना है। 8वां प्रश्न है, जवाब हो जाएगा आपका जो है बारदौली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह जो है 1928 में हुआ था। डी से मिला देंगे। महात्मा गांधी ने नोआखाली की यात्रा कब की थी? तो यह जो है 1946 में की थी। फिर दिया गया है, गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया था? यह उस समय का जो है ट्रेंडिंग क्वेश्चन था 2023 में, ध्यान दीजिएगा। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1921 में शुरू किया था। और जो है अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में हुआ था। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम कौन था? मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत ही लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और दूसरा क्या था? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, बर्मा सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा, भारत सरकार अधिनियम भी था और बर्मा सरकार अधिनियम 1935 भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? 10वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा रास बिहारी बोस के आमंत्रण पर आए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही होगा, किसके? रास बिहारी बोस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल
तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तिगत व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? जवाब हो जाएगा यह भारत के जो है राजस्थान राज्य से थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, राजस्थान से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? मंडी षड्यंत्र, जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है गदर पार्टी के अंतर्गत हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, गदर पार्टी के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? क्या मनाया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो यह जो है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग, ध्यान दीजिएगा, मोइरांग में INA ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है? कौन सा? मोइरांग किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के अंतर्गत आता है? 14वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, यह मणिपुर में आता है। कहाँ पर? मणिपुर में आता है। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया है? किस राज्य का वर्णन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा भी गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह बात अवध के लिए कही गई। सी ऑप्शन है, किसके लिए? अवध के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया था? तो यह जो है 1939 में दिया था। बी ऑप्शन सही है, 1939 में। अगला क्वेश्चन, 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? जवाब हो जाएगा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया था। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को यह जो है भारत भेजा गया था। वही क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध किसके माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला लिया था? तो ये था आपका लखनऊ पैक्ट 1916 में जो हुआ था। क्या था? लखनऊ पैक्ट 1916 में। अगला क्वेश्चन है, भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? भूदान ग्राम दान आंदोलन, तो यह जो है विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। ए ऑप्शन सही है, किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। जवाब हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। बी ऑप्शन सही है, किसने किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति, जवाब हो जाएगा यह जो है फ्रांसीसी क्रांति में हुई थी। डी ऑप्शन सही है, किसमें? फ्रांसीसी क्रांति। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? 22वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा इसमें जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार हुआ था। डी ऑप्शन सही होगा, किसमें? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? चलो दिल्ली, यह नारा किसने दिया था? तो यह जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। चलो दिल्ली या दिल्ली चलो एक ही बात है, तो यह जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो ये थे आपके सी राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? बर्मा को भारत से अलग, तो जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? जवाब हो जाएगा हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए ऐसा किया गया था। हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए ऐसा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का गठन किसने किया था? आईएनए का गठन किसने किया था? तो यह जो है मोहन सिंह ने किया था, कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च चलाया गया था। ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। कौन से प्रथम कार्यकर्ता थे जिन्होंने जो है पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो ये थे आपके हर्षद मोहानी, ठीक है ना। हसरत मोहानी जी ने सबसे पहले जो है पूर्ण स्वराज की मांग करने के कार्यक्रम शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की, जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? जवाब हो जाएगा प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? स्वदेशी आंदोलन का, जवाब हो जाएगा बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा, यानी बंगाल विभाजन के बाद ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा जो कि लाल हरा और पीला हुआ करता था डिजाइन किया गया था? तो यह जो है स्वदेशी आंदोलन के समय ही यह झंडा चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च कौन से साल में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था? तो यह जो है 1919 में जो है खिलाफत समिति बनी थी, जो कि खलीफा की शक्तियों को जो है छीन लिया गया था इस वजह से। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? इनके साथ जो है 6 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो यह क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है, या भारत का वयोवृद्ध भी इन्हीं को कहते हैं? तो ये है आपके दादा भाई नौरोजी। ए ऑप्शन सही है, दादा भाई नौरोजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुए थे? दो होम रूल लीग शुरू हुई थी। तो यह जो है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में शुरू हुआ था। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। मिलान करना है 39 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मिलान करना है इसको। तो ये जो है आपका ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। इस तरह से इसको हम लोग मिला देंगे। तो आपका ऑप्शन यहाँ से देखते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने संघीय शासन व्यवस्था दी थी? संघीय शासन व्यवस्था किसने जो है किस अधिनियम में दिया गया था? जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है संघीय शासन व्यवस्था दी गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935, सी आपका सही जवाब होता है। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? साइमन कमीशन तो यह जो है 1928 में भारत में आया था, साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना पारित किए थे या पूर्ण स्वराज का नारा दिया था? जवाब हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में दिया था। लाहौर अधिवेशन में यह नारा दिया गया था। 44 नंबर क्वेश्चन में भी मिलान करना है। एक तरफ जो है कुछ संस्थान है और दूसरी तरफ उसके संस्थापक हैं, इसका मिलान करना है। तो यह जो है इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो है आपके सुभाष चंद्र बोस ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल ने किया था सैन फ्रांसिस्को में। क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। मित्र मेला की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है बी डी सावरकर ने बनाया था और होम रूल लीग ने एनी बेसेंट ने बनाया था। इस तरह से मिल जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो ये थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है खिलाफत आंदोलन का जो है विरोध किया था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? काकोरी षड्यंत्र में तो इसमें जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, यानी जो है HRA था। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, HRA। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया था? द्वैध शासन प्रणाली जो है केंद्र में स्थापित किया था। 47 नंबर क्वेश्चन। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ऐसा किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? अखिल भारतीय संघ। जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? जवाब हो जाएगा गवर्नर जनरल को दी गई थी। गवर्नर जनरल को जो है अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। अगला क्वेश्चन, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? जवाब हो जाएगा 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। सी आपका सही जवाब होगा 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? अभिनव भारत का आयोजन
इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा। बी.डी. सावरकर जी ने किया था। बी.डी. सावरकर जी ने। अगला क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 1930 को हुई चटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसने क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस सत्याग्रह पर जो है कब्जा कर लिया था। जवाब हो जाएगा, यह जो है सूर्यसेन इसके प्रमुख थे, सूर्यसेन थे। ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? दासता का एक नया अधिकार पत्र किसने कहा था? तो यह जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। बी आपका सही जवाब हो जाएगा, किसने? जवाहरलाल नेहरू जी। अगला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किस मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस जी को, इनको जो है किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए जो है फांसी दी गई थी। ए ऑप्शन से किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन तो इन्होंने जो है 1942 में शुरू किया था, 1942 में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? करो या मरो का नारा किस आंदोलन के लिए दिया था? तो यह जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के जो है समय ही दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था, जो कि कहाँ चला था? तो यह जो है आपके मुंबई में चलाया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो यह बने थे आपके 1938 में। ऑप्शन नंबर यहाँ से 20 होगा, 1938 में। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता है? तो गुप्त समाज को जो है मित्र मेला कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है, क्या कहा जाता है इसको? मित्र मेला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? आजाद हिंद फौज तो यह जो है आपके सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में लड़ी थी। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी थी। तो इस लेक्चर में जो है इतने क्वेश्चन रहने देते हैं। अगले लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।